सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मजीद फरमान समाअत फरमाएं। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत करते हैं कि दो शख्स एक सहरा से, जंगल से गुजरे, उनमें से एक शख्स इबादत गुजार था। ये बहुत गौर से सुनिएगा और तफसील सुनना हो तो मेरी खुद की तकरीर है, खुद गर्जी, उसे सुनिएगा। और पानी से मुताल्लिक, खुद गर्जी से मुताल्लिक ये हदीस भी आप सुने ताकि आपको समझ में आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत किस तरीके से फरमाई थी। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत करते हैं कि दो शख्स एक सहरा से गुजर रहे थे। उनमें से एक शख्स इबादत गुजार था जबकि दूसरा बदकार था। एक शख्स इबादत गुजार था, दूसरा बदकार था। एक मर्तबा इबादत गुजार शख्स को इतनी शदीद प्यास लगी कि वो शिद्दते प्यास से गश खा करके गिर गया। कौन? इबादत गुजार। कौन? किसको प्यास लगी थी? बोलिए। इबादत गुजार। इबादत गुजार को इतनी प्यास लगी कि प्यास की शिद्दत की वजह से वो गश खाकर गिर गया। जब उसके साथी ने उसे गिरते हुए देखा तो उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कसम, अगर ये नेक बंदा प्यासा मर गया, हालांकि मेरे पास पानी मौजूद है, तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ कभी कोई भलाई न पा सकूंगा। यानी मेरे पास पानी मौजूद है और ये नेक बंदा प्यास की वजह से अगर मर गया तो अल्लाह के पास मैं कोई भलाई नहीं पा सकूंगा। ये सोचकर उसने क्या किया? अल्लाहु अकबर। तो फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसा करते हुए उसने उस नेक बंदे को जो प्यास की शिद्दत की वजह से गश खाकर के गिर गया था, अल्लाह पर भरोसा करके उसने पानी पिला दिया। जबकि उसके पास उतना ही पानी था कि अगर उसे प्यास लगे तो वो पी ले तो वो बच जाएगा, या उसे पिला दे या वो खुद पिए। अगर उसे पिला देता है और इसे प्यास परेशान करेगी तो ये मर जाएगा। लेकिन उसने मरना तो दोबारा कर लिया, लेकिन इबादत गुजार जो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह से गश खा करके गिर गया था, उसे उसने पानी पिलाने का मुकम्मल इरादा कर लिया। चुनाचे उसने उस पर पानी छिड़का और बाकी मांदा पानी उसे पिला दिया। फिर वो उठा और सहरा पार कर गया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उस बदकार को हिसाब के लिए रोका जाएगा कयामत के दिन, जब उस बदकार को जिसने पानी पिलाया था इबादत गुजार को हिसाब के लिए कयामत के दिन रोका जाएगा और उसे जहन्नम का हुक्म दे दिया जाएगा, तो मलाइका उसे हाँकते हुए ले जा रहे होंगे कि वो उस आबिद को देखेगा तो उससे कहेगा, ऐ फलां, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? वो पूछेगा, तू कौन है? तो ये जवाब देगा, मैं वही हूं जिसने सहरा में अपनी जान के मुकाबले में तुझे तरजीह दी थी। जंगल में मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैंने अपनी प्यास की फिक्र करने की बजाय तेरी प्यास की फिक्र की थी और तुझे तरजीह दी थी। ये सुनकर वो आबिद कहेगा, क्यों नहीं, मैं तुझे पहचानता हूं। फिर वो फरिश्तों से कहेगा, रुक जाओ। तो फरिश्ते रुक जाएंगे। फिर ये अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह में हाजिर होकर उसे पुकारेगा और कहेगा, या रब, तू इसकी नेकी को जानता है कि इसने किस तरह मुझे अपने आप पर तरजीह दी थी। या रब अज़्ज़ व जल, इसे मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, वो तेरे हवाले है। तो वो आबिद अपने भाई के पास आएगा और उसका हाथ थाम कर उसे लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो, अगर बदकार भी किसी नेकोकार को पानी पिला दे तो उसका पानी पिलाना कितना अजीम सवाब है कि वो पानी पिलाना कल बरोज़े क़यामत उसे काम आएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।